अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हम आपके साथ ऑनलाइन वीडियो के साथ हैं। आपको पता है जैसे कि हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपका सैटरडे ऑफ होने की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आएंगे। तो आप इंशाअल्लाह ताला हर नेक्स्ट जो हमारा वो होगा सैटरडे, उस पर आपकी ऑनलाइन क्लास हुआ करेगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है जैसे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वेरिएशन चैप्टर 18। चैप्टर 18 की एक्सरसाइज 18.5 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 18.6 की तरफ जा रहे हैं। तो 18.6 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ। इसको हम समझेंगे फिर किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। और वैसे तो आपको पता ही है कि वेरिएशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। वेरिएशन के अंदर हम कुछ डिफरेंट रेशो और प्रोपोर्शंस होती है, उनको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। डायरेक्टली जो हमारी रेशो होती हैं, डायरेक्टली रेशोज और इन प्रोपोर्शंस को हम किस तरह से सिंबल के जरिए से सॉल्व करने का तरीका होता है, हम वही मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो अपना मेथड लेंगे वो होगा हमारा के मेथड। ठीक है, क्वेश्चन लिखने की तरफ आती हूँ मैं। अपना क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। इफ P is equal to P ratio Q proportion R ratio S, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमसे कहा गया है देन शो दैट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 8P माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q इज इक्वल टू 8R माइनस 3S अपॉन 8R प्लस 3S। अब आपको पता है कि जब हमारे पास जो ये इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन के दोनों साइड, एक कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, एक कहलाता है राइट हैंड साइड। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, बाद में राइट हैंड साइड को, और हमें इसको प्रूफ करना होता है कि क्या आया हमारे के दोनों साइड जो है वो इक्वल है या नहीं। लेकिन इस चीज को समझने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी कि हमने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन समझा था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको एक बात बताई है कि A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। आपने ये पढ़ा है अभी तक कि A रेशो B इक्वल होता है C रेशो D के। अब हम इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा A है वो हमारा समझ लीजिए P है, और जो हमारा B है वो हमारा Q है, जो हमारा C है वो हमारा R है, जो हमारा D है वो हमारा S है। यानी हमने यहाँ पर ये तीनों फिगर्स जो ली हैं वो अब हमारे पास हम लिखेंगे P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S। अब जो हम मालूम करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, हमारा क्वेश्चन है 8P माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q, इसी तरह से 8R माइनस 3S 8R प्लस 3S। यानी हमारे पास जो नंबर्स हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब चल रहे हैं, तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमने ये A रेशो B निकाला था ना, बिल्कुल उसी तरह से हम A की जगह पर P को लेंगे, B की जगह पर Q को, और C की जगह R, D की जगह S। अब ये सब जो है वो किसके इक्वल है? ये सब K के इक्वल है। किसके इक्वल है? K के। अब ये जो हमारा K है ये कहलाता है हमारा K मेथड। क्या कहलाता है? इसको हम नाम दे देते हैं K मेथड का। अब इस K मेथड को हम लिख लेंगे किस तरह से, यहाँ हमने जिस P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S, ये हमारा कहलाता है K मेथड। अब इस K मेथड की वजह से हमने इसको K मेथड का नाम इसलिए दिया है ताकि हम अपने ये जो हमारे पास एज ए फ्रैक्शन हमने प्रूफ डेट लेना है, हमने इसको एक
के साथ कॉमन में कन्वर्ट करना होता है हमें हर रेशो को। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वो है 8p माइनस 3q अपॉन 8p प्लस 3q। हम इसको लिखते हैं इस तरह से 8p माइनस 3q अपॉन 8p प्लस 3q। ठीक है, जिस जगह पर हमने p यूज किया है हम वहां पर p की जगह पर हमने इस जो अब वैल्यू लेनी होगी वो हम के मेथड वाली लेंगे। के मेथड के लिए हम अप्लाई करेंगे, एक मैं रफ कॉलम में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम के की वैल्यू बनाएंगे। हमने यहाँ p अपॉन q इज इक्वल टू के, यानी p अपॉन q जो हमारी पहली रेशो जो थी उसकी जगह पर हमने k लिया। अब जब हमने p को अलहदा कर दिया तो अब इस जगह पर हमारे पास है यहाँ रह गया k, तो p जगह पर ही है मौजूद और q अपनी जगह पर मौजूद है, यानी p हमने यहाँ से जब हमने इसको अलहदा करा है, अब यहाँ पर p की जगह पर हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो हमारी होगी के क्यू या के क्यू। इस तरह करके भी हम इसको लिख सकते हैं, या तो ये मेथड या फिर ये मेथड के क्यू का। इसी तरह से r अपॉन एस इज इक्वल टू के, यानी के इक्वल जब हम बना रहे हैं तो k तो अपनी जगह पर ही है मौजूद, ठीक है, लेकिन s भी अपनी जगह पर ही मौजूद है। ये बन गया हमारे पास r की जगह पर अब हम जो यूज करेंगे वो करेंगे के अपॉन एस, और हम इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं के एस, यानी जिस जगह पर हम r यूज करने जा रहे हैं वहां पर हम r की जगह पर इस r की जगह पर हम के एस यूज करेंगे, और जहां पर हमने p यूज करना है उस जगह पर हम के क्यू यूज करेंगे। अब आपने याद रखना है p की जगह पर के क्यू और r की जगह पर आपने यूज करना है के एस। अब देखें यहाँ हमारे पास 8 तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मौजूद था, हमने 8 को एज इट इज लिखा, ठीक है। अब p हमें नहीं लेना क्योंकि हमने p की जगह जो अपने लेटर यूज करने हैं वो करने हैं k और q, तो हम k और p की जगह पर हम k q यूज करेंगे। फिर प्लस की साइन थी, प्लस की साइन आ गई, 3 की जगह पर 3 की साइन आ गई, q हमारे 3 हमारे पास आ गया, q भी एज इट इज आ गया। अब हमने अपॉन की लाइन ड्रॉ करी, इसी तरह से 8 नीचे था 8 लिखा, p की जगह पर हमने अब p यूज नहीं करना बल्कि p की जगह पर के क्यू यूज करना है, तो हमने के क्यू यूज करके इसको भी ब्रैकेट में ही रखा क्योंकि यहाँ p की जगह पर हम ये वाली वैल्यूज ले रहे हैं के क्यू दोनों। फिर प्लस यहाँ नीचे साइन हमारे पास पहले ऊपर साइन माइनस की थी क्योंकि हमारे पास एज ए नोमिनेटर माइनस है और डिनोमिनेटर एज हमारे पास प्लस है, हमने लिखा 3q। इस 3q में कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि यहाँ हमारे पास p इस्तेमाल नहीं हुआ था। जहां पर हमने p यूज करा है वहां पर हम p की जगह पर kq यूज करेंगे। अच्छा, इसके अगले स्टेप में अब हमारे पास क्या है कि देखो ये दोनों 8 यहाँ पर ऊपर जो हमारे सेम नोमिनेटर है इन दोनों में हमारे पास q जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद वाला स्टेप चुके हैं हमारे पास बचा ही नहीं। फिर माइनस की साइन थी, माइनस की साइन आ गई और 3 आ गया, इसके साथ q तो हम बाहर ले चुके क्योंकि इन दोनों के अंदर q कॉमन था, तो हमने यहाँ से q बाहर ले लिया एज ए कॉमन, और अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर में k बचा था k आ गया, 8 की जगह पर 8 आ गया, यहाँ पर इस जगह 3 की जगह पर 3 आ गया। इसी तरह से हम नीचे भी लेंगे, हमने ये तो ऊपर की तरफ लिया था q, ठीक है। अब इसी तरह से हम नीचे की तरफ भी कॉमन q लेंगे क्योंकि इन दोनों में भी q हमारे पास कॉमन है, हमने q कॉमन ले लिया, हमारे पास 8 बाकी बच गया और नीचे भी हमारे पास k बाकी बच गया, ये हमने k बाकी लिख लिया। फिर प्लस की साइन थी, प्लस की साइन यूज हो गई, और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ भी 3q था तो q तो हम बाहर ले चुके हैं, यहाँ पर रिमेनिंग में हमारे पास सिर्फ 3 बच गया। अब जब ये कंडीशन आ रही है हमारे पास कि अपॉन में q ऊपर भी है और नीचे भी है, एज ए नोमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, हमने q को q से कैंसिल कर दिया, यानी ये q खत्म हो गया, 8 से 8 खत्म हो गया हमारे पास और 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ वैल्यू बच गई है k की, किसकी वैल्यू बची है हमारे पास k, तो ये जो k है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम इसको अपने राइट साइड की तरफ का
सॉल्यूशन निकालेंगे। राइट साइड पर हमारे पास जो वैल्यू है उसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड पर k निकाला, हमारे पास इस पूरे हिस्से को सॉल्व करके सिर्फ हमारे पास k बचा है। इसी तरह हम अपने राइट हैंड साइड को अब सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड का हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा था इसी तरह से, हमारा 8r माइनस 3s अपॉन 8r प्लस 3s, यही था हमारा क्वेश्चन। हमारा सेकंड दूसरा पार्ट जो था राइट हैंड साइड का, इसमें भी हमने r की जगह पर जो वैल्यू निकाली थी वो ks निकाली थी। मैंने समझाया था ना, जब हमने k मेथड अप्लाई करा था तो k मेथड अप्लाई करने पर हमने p की वैल्यू निकाली थी kq और r की वैल्यू निकाली थी हमने ks। तो हम उसको भी उसी तरह से रखकर पुट कर देंगे। हमने यहाँ पर लिखा 8 तो अपनी जगह पर आ गया, r की जगह हमने जो वैल्यू निकाली थी वो थी ks, तो हमने ks लिख दी, फिर माइनस की साइन थी, माइनस की साइन आ गई, 3 आ गया और s अपनी जगह पर एज इट इज आ गया। इसी तरह से 8 लिखा हमने और r की जगह पर हमने ks की जो वैल्यू निकाली है उसी को हम शामिल करेंगे। फिर यहाँ हमारे पास प्लस की साइन थी, प्लस की साइन यूज हो गई, 3s भी हमारे पास एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर देखें, इसमें भी हमारे पास s है और इसमें भी हमारे पास s है, दो यानी चारों साइड हमारे पास s है, तो हम s को एज ए कॉमन बाहर निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर लिखा, इसके बाद अगला स्टेप जब हम लेंगे s हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास बच गया यहाँ पर 8 और k, 8 के हमारे पास रिमेनिंग बच गया माइनस 3s एज इट इज आ गया। फिर इसी तरह से हमने अपॉन के नीचे यहाँ पर, फिर इन दोनों में भी देखें s कॉमन है, यहाँ पर भी s है और यहाँ पर भी है, तो हमने s कॉमन ले लिया और हमारे पास यहाँ पर बच गया 8k, क्योंकि s तो हम कॉमन ले चुके हैं इसका भी, और प्लस की साइन आ गई हमारे पास, यहाँ पर भी 3s तो हम कॉमन ले चुके हैं, खाली 3 बच गया हमारे पास। अब देखें ये जो हमारे पास, ये s ने तो हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ नहीं आएगा। अब ये जो हमने वैल्यूज लिखी है, ये दोनों चूंकि जब अपॉन की लाइन होती है तो ये कैंसिल हो जाते हैं नंबर्स ना, s से s कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया हमारे पास ना, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब जो हमारे पास इस जगह हमने वैल्यू निकाली हुई थी, सॉरी यहाँ पर s था ना, तो s तो हमने निकाल दिया था, k बच गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास k बचा है, यानी पिछले वाला जो हमने लेफ्ट हैंड साइड अपना सॉल्व करा वहां पर भी हमारे पास k की वैल्यू आई थी, और जब हमने अपना राइट हैंड साइड सॉल्व करा तो हमारे पास यहाँ पर भी k की ही वैल्यू बच रही है। तो हम कहेंगे कि ये साइड हमारा जो है दोनों साइड इक्वल हो गए, यानी k इक्वल टू k, दोनों साइड इक्वल हो गए। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों बराबर है। आगे हम लिख देंगे प्रूफ, ये प्रूफ्ड हो गया है। का हमने पहला पार्ट अपना कंप्लीट करा, अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है 3 रूट p³ प्लस r³ अपॉन q3, यानी q³ प्लस s³, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है p अपॉन q के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये चीज देख रहे हैं कि अब हमने, जैसे हमने पहले फाइंड आउट करी थी ना, p की वैल्यू निकाली थी कि p की जगह पर हम जो हमने एक वैल्यू निकाली थी k मेथड बनाकर, हम बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हमने सॉल्यूशन के बाद क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का होता है कि a/b इज इक्वल टू c/d, और ये किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होते हैं k के। बिल्कुल इसी तरह से हमने a/b रेशो c/d ये इक्वल है k के। तो हमने इसी तरह करके हमने फिर दोबारा से p को लेना है कि p अपॉन p रेशो q
इज इक्वल टू आर रेशो एस। अब इसको हमने दोबारा से किस में लिखना है, इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है, यानी P अपॉन क्यू बराबर है K के, ठीक है, और R अपॉन S ये भी इक्वल है K के, ठीक है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो जिस जगह पर हमारे पास P आ रहा है हम वहां पर क्या लिखेंगे, KQ। P की जगह पर हमने लिखना है, क्या लिखना है, हमने लिखना है वहां पर P की जगह पर KQ। तो हमने यहाँ पर P की जगह पर लिखा P बराबर है हमारे KQ के और R बराबर है हमारे KS के, ठीक है। हम इसी तरह से करके अपने इस क्वेश्चन के अब अगले पार्ट की तरफ आ रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन था 3PQ प्लस RQ अपॉन QQ प्लस SQ। ये हमारा क्वेश्चन था लेफ्ट हैंड साइड का। हम अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जिस जगह पर हमने बेटा P क्यूब लिखा है वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हमने यूज करना है K क्यूब प्लस, पहले हम पूरी एक ही फिगर लिख लेना, फिर प्लस, अब R की जगह पर हमने क्या लिखना था, KS लिखना था, हमने लिखा KS। अच्छा, चूंकि इसके ऊपर क्यूब था तो हम इसके ऊपर भी क्यूब यूज करेंगे। इसके ऊपर भी क्यूब था, R के ऊपर क्यूब था, तो हम इसके ऊपर भी क्यूब यूज करेंगे। और इसके साथ हमारे नीचे जो था Q और S क्यूब एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारी जो फिगर बनेगी वो बनेगी किस तरह से, इस तरह बनेगी कि K की पावर 3 यानी K क्यूब और Q अपॉन Q क्यूब प्लस K क्यूब और S क्यूब अपॉन S क्यूब। ये हमने इस तरह से करके इसको लिखना है। अब जब हमने इसको इस तरह करके लिख लिया तो अगले स्टेप में हमारे पास जो होगा, क्या करना है हमने, देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमारे दोनों साइडों पर K है, इस दोनों के अंदर, तो हम K की जो वैल्यू है उसको हम कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ K को कॉमन ले लिया और K कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू यहाँ बच गई Q3 अपॉन Q3 प्लस, यहाँ पर भी से हमने कॉमन ले लिया चूंकि दोनों में से लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास बच गई S क्यूब अपॉन S क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह करके आ गया है और इसके ऊपर चूंकि रूट था हम इस रूट को यहाँ शो भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। हमने इसको शो भी करना है। अब ये K की वैल्यू चूंकि दोनों में कॉमन थी, हमने यहाँ पर इसको एज ए कॉमन ले लिया है, सही है। हमारे पास बच गया Q क्यूब और S क्यूब। अब Q क्यूब से ये दोनों क्यूब कैंसिल हो गए, S क्यूब से S क्यूब कैंसिल हो गए। हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है अंदर, बाहर हमारे पास 3 है और अंदर हमारे पास अब है K की वैल्यू, यहाँ पर 3 बाहर है रूट के और अंदर हमारे पास है K क्यूब। इस क्यूब से ये वाला क्यूब खत्म हो गया और ये रूट भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बच गई वैल्यू K की, किसकी बच गई, K की वैल्यू। ये हमने कर लिया अपना लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास जो वैल्यू निकल आई, खाली जो बची है वो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास K की वैल्यू बची है। अब हम लेंगे अपना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था P Q। अब P की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमने P की वैल्यू निकाली थी K Q, तो P की जगह पर हमने K Q लिख दिया
अपॉन हमारे पास क्यू क्यू तो एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट था। जैसे ये यहाँ पर P अपॉन क्यू था ना हमारा राइट हैंड साइड का P अपॉन क्यू हमने लिखा। P की जगह पर हमने जो वैल्यू निकाली थी वो थी हमारी के क्यू के बराबर, तो हमने P की जगह के क्यू यूज करा, Q एज इट इज आ गया। अब Q से Q कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास K की वैल्यू बच गई। अब हमने जो अपना लेफ्ट हैंड साइड निकाला था वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास K है और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास K है, दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। हम कह देंगे कि ये इक्वेशन हमारी प्रूव्ड है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने आज 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व करे हैं एक्सरसाइज 18.6 के। इसकी जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप घर पर खुद प्रैक्टिस करते हुए सॉल्व करेंगे। खुदा हाफिज, थैंक यू।